भोसड़ी का ट्यूना आया भोसड़ी का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप कि आप सब अच्छे होगे, बिंदास होगे, मजे में होगे, मस्ती कर रहोगे। सो वीडियो का टॉपिक, इंस्टाग्राम पे कुछ राइडर्स हैं, सॉरी राइडर तो नहीं है ये, इंस्टाग्राम पे हैं जो ये गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि वो बहुत बड़े प्रो राइडर हैं। ये जैसे तैसे दिहाड़ी करके गैंड गिरवी रख के बाइक फाइनेंस करा लेते हैं। उसके बाद जब उसकी ईएमआई भरने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो इंस्टाग्राम रील पे हगने के लिए आ जाते हैं। मतलब किस्त का सारा पैसा इन्होंने इंस्टाग्राम पे रील बना के ही निकालना। अभी मुझे इनके रील बनाने से इत्तू सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो रील के नाम पे बवासीर फैला रहे हैं, मतलब तुम एक को नॉट इंटरेस्टेड करोगे, दूसरा आ जाएगा अपनी 100, 150, 125 सीसी की बाइक लेके तुम्हारी फीड पे हगने के लिए। ये ऊपर से नीचे तक इतना ज्यादा क्रिंज से भरे हुए हैं कि मुंह खोलते ही हगना स्टार्ट कर देते। खैर, बातें बहुत हो गई। तुम्हें आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक प्रो राइडर दिखाने वाला हूँ। प्रो राइडर। एक भाई का कमेंट आया है, उसने पूछा है पल्टीना का प्राइस कितना है। कितना लैक ऑफ नॉलेज है भाई लोगों में। और ये जिसने कमेंट किया है, भाई तू कौन सी गुफा के अंदर छुप के बैठा है? अरे नहीं, गूगल से ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछ लेता। मोबाइल फोन तो होगा ही ना, इंटरनेट तो होएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तभी तू ये रील देख रहा है, उस पर कमेंट करके उससे पूछ रहा है। मतलब किसके इतने बुरे दिन आ गए भाई कि ऐसे आदमी से बाइक का प्राइस पूछना पड़ रहा है जिसको बाइक का नाम ही प्रॉपर लेना नहीं आ रहा है। प्लेटिना को पल्टीना। भाई ऐसा आदमी अगर जो मुझे सच में कुछ सही रिसर्च करके भी बता देना, तो जब तक मैं 2-4 बार क्रॉस चेक करके कंफर्म ना कर लूं तब तक तो मैं यकीन ना मानूं। मेरे भाई पल्टीना में 2 आती है सेगमेंट में। अच्छा, प्लेटिना में 2 सेगमेंट आती है। सेगमेंट और पूछ लो चूतियों से प्राइस। सेगमेंट में बता दे रहा हूँ आप लोगों को किसकी कितनी प्राइस पड़ेगी। तो भाई एक एबीएस वाले आती है और एक नॉन एबीएस वाली आती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं एबीएस वाली की। तो आपको एबीएस वाली पड़ जाएगी 80,000 से 85,000 तक में, और नॉन एबीएस वाली आपको पड़ जाएगी 80,000 से 75,000 के बीच में आप लोग पड़ जाओगे। जहाँ आपका जैसा शोरूम रहेगा उस इलाका के हिसाब से शोरूम में पड़ेगी। तो मैं आपको भाई डिटेल दे दिया। अरे बस कर, चुप कर जा गंवार। मेरे को पहले ही तेरे से यही उम्मीद थी। मुंह खोल के हगने से पहले गूगल कर लिया कर। प्लेटिना में एबीएस वाला मॉडल आता था, अभी नहीं आता। अभी केवल एक ही मॉडल आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि अभी कभी डिसकंटिन्यूड हुआ है जो तू बोल दे कि तेरा वीडियो बनाने के बाद बंद हुई है। सबसे पहले अपनी वीडियो की डेट चेक कर, अभी डिसकंटिन्यू होने की डेट चेक कर, अभी फ्री का सजेशन। ये जो तेरा अनयूज्ड और फ्रेश ब्रेन है ना, जिसको तूने आज तक कभी यूज नहीं किया, सबसे पहले तू इसको यूज करना सीख। क्या है ना, अभी दूसरों से ज्यादा तुझे ज्ञान की जरूरत है। अभी ज्ञान बांटने की कोशिश मत कर, खुद के पास ही नहीं है, बांटेगा क्या घंटा? तो पहले खुद लपेट, बाद में ये बवासीर फैला। और कोई बाइक के बारे में आप लोगों को जानना है तो कमेंट कर देना। ना ना भाई, पहले तू अपनी बाइक के बारे में जान ले, इसी के स्पेक्स जान ले, बाद में दूसरी बाइक्स का, उनके स्पेक्स का, उनके प्राइस का बता। और मैं तो बोल रहा हूं, ये प्राइस स्पेक्स ये सब कुछ छोड़ दे। सबसे पहले तू बाइक का नाम प्रॉपर मिलाकर पढ़ना सीख, बाद में ये प्राइस और स्पेक्स वगैरह बताना। बाकी इसका बाइक्स का नॉलेज कितना कमाल का है वो तुम वीडियो में आगे देखोगे। देख मेरे भाई, होंडो से कभी क्या, किससे? होंडो से, फिर से होंडो से। होंडा भी बोलना नहीं आता। और ये राइडर हैं, मेरा मतलब इसने अपनी प्रोफाइल पर राइडर लिख रखा है, बी के राइडर। एक काम कर, बी और के बीच में ऐसा और डी और लगा दे, तेरी हरकतों से बरोबर मैच होगा। होंडो से कभी भी पावरफुल बाइक नहीं बनी। अच्छा, होंडो से कभी पावरफुल बाइक नहीं बनी तो कैसी बाइक बनी होंडो से? हमेशा बनती है तो बूढ़ा बाइक ही। वाह सर, आपकी नॉलेज देख के तो मेरा मुंह से निकल गया, मेरा घोटे रगड़ने का मन करने लगा। और होंडू पोंडू गया तेल लेने, गैंड में गया होंडू पोंडू। सर, जब आप इतने इंटेलिजेंट खुद हैं तो एक बाइक आप खुद क्यों नहीं बना देते? बस उसके बाद अपने चूतड़ों में चंपी करवा लियो। जिस सेगमेंट में पैदा करती है उस सेगमेंट में नाक कटा के रखती है। बेटा, तुम लोग बनाओगे बूढ़ा बाइक और अपने आप को बोलते हो कि आप बाप है। तुम लोग बूढ़ों खानदान के हो। बूढ़ा वाले कमेंट करना, मुझे पता है। अरे सर, आपके मुंह पे बवासीर है क्या सर? आप हर समय क्यों मुंह से ही हगना स्टार्ट कर देते हो सर? और सर, आप इस वीडियो के जरिए क्या कहना चाह रहे हो सर? मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई सर कि क्या आपके दिमाग में गोटा सेट है क्या? फोन पे गूगल वगैरह है कि नहीं है? अभी मुझे मालूम है कि होने का भी घंटा कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आंट बुद्धि से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट गलती से भी तू सीबीआर का स्पेक्स वगैरह, उसका फर्स्ट गियर चैलेंज, ये सब सर्च करके बिल्कुल भी मत देखियो। जाएगा तेरी बुद्धि में फिर भी कुछ नहीं। बट अगर जो तूने उसके ऊपर ऐसी बिना लॉजिक की वीडियो बनाई ना, और गलती से भी वो वीडियो किसी रियल राइडर के हाथ लग गई, तो तेरे से रेस का तो मालूम नहीं, लेकिन तेरी देखो, मैंने 125 सीसी का बाइक लेके इतना भौकाल मचा रखा हूँ। मैं कौन सा माल फूकता है भाई, तू मेरे को सच सच बता दे। ये कमेंट सेक्शन में गालियां सुनने को भौकाल बोलते हैं।
वाह चोद। अगर मेरे हाथ में 2 सीसी रहता ना, कितने सीसी रहता? 2 सीसी रहता ना, ये मुझे ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि ये सच में 2 सीसी बोल रहा है। हाथ में 2 सीसी रहता ना, हाथ में 2 सीसी का तो मालूम नहीं, लेकिन मैं तेरे हाथ में कुछ और जरूर पकड़ा दूंगा। अबे 2 सीसी की क्या सिलाई मशीन लेगा? उसके बाद बिकिनी और ब्लाउज को चैलेंज करेगा क्या? और एक बात, अब मैं बिल्कुल फ्रेश मूड में सीरियस बोल रहा हूँ, यूजर नेम में बी और के बीच में एसडी लगा के उसे पूरा कर ही दे। 2 सीसी लायक तो तू 2 सीसी के भी नहीं है, लेकिन ठीक है, लुल्ली का ड्रीम देखा है तो लुल्ली मिली जाएगी। तो 55 सीसी वालों, तुम लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते हो 2 सीसी कैटेगरी में। आओ, क्या रोस्ट मारा है सर, और ये जो लास्ट में मुस्कुराहट दी है, एक बार और सर, प्लीज सर, एक बार और। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। ओ भाई, क्या पंच मार के मुस्कुराहट दे दी भाई, मेरा मुंह निकल गया, कच्चा गीला हो गया, कच्चा सुखा ले रहा हूं। इतना चूतिया है ये ना कि जो बाइक के डीआरएल्स होते हैं उसमें डिस्को एलईडी लगा के बैठा है, और ऐसा आदमी लोगों को बाइक का नॉलेज दे रहा है, और खुद का मॉडिफिकेशन सेंस एडी जो चप्पल गए। अब तो वो है जो 125 सीसी का बाइक भी कीमत देख के लेते हैं। और कुछ लड़के हैं जो टीवीएस राइडर लेके भागते हैं, बेटा रोड में मिलो तुम्हारा सब दादागिरी खत्म कर देंगे, चेक कर दो। और बढ़ाते बैकग्राउंड म्यूजिक, मुझे बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहा है, मेरे कानों में बेस ट्यूब लगा दे, उसके बाद बोलना स्टार्ट कर। एक तो वैसे ही इसकी जबान का मामला साफ नहीं है, ऊपर से कूल बनने के चक्कर में इसने बैकग्राउंड म्यूजिक फुल करके रखा है। खैर, जहां तक जितना मुझे समझ में आया, ये वीडियो में इसे बोल रहा है कि हम वो हैं जो 125 सीसी की बाइक भी कीमत देख के लेते हैं। तो इसमें नया क्या है, कीमत देख के ही लेगा ना, कीमत तो देखेगा ही ना, नहीं तो गांड पट्टी में शोरूम वाले चप्पल मार के भगाएंगे। और भाई ये बाइक लेने के बाद कैप्शन में लिखे मनी, शर्म बेच के भी सारा पैसा बाइक में ही लगा दिया था क्या? अबे तू गलती से भी अपने गांव से बाहर मत निकल जाइयो, खामखा किसी के पास सुपर ऊपर बाइक देख ली, पता चला तेरी काली गांड जल के और कोयला हो गई। गाइस देखो, अभी होंडा वालों ने एक नया बाइक लॉन्च किया है, तो मुझे पता है कितने भाई है जो मुझे डीएम पर्सनली कर रहे हैं कि देखिए अब निकाल दिया 125 सेगमेंट में होंडा वाले ने इससे बढ़िया बाइक। तो देखो मेरे भाई, वो बाइक का कंपेयर हो रहा है टीवीएस राइडर और एक्सट्रीम के साथ, तो ये गलतफहमी निकाल दो कि वो एनएस के लिए बनी है। एनएस को हराने खातिर तुम लोग को अगला जन्म लेने पड़ेगा, फिर भी हरा नहीं सकोगे, तो ऐसा गलतफहमी निकाल दो। अबे भाई तू ऐसा कर, एनएस का साइलेंसर अपनी गैंड में ले ले, गैंड मरवा ले तू एनएस से। मैंने साला इतना बेतुका, इतना इलॉजिकल आदमी नहीं देखा। उधर बजाज वाले तक कंफ्यूज है कि भैंचो मैंने तो इसे स्पॉन्सर भी नहीं रखा, किसका मोजा सूंघ लिया इसने, एनएस के टायर सूंघता ही क्या, कुछ तो गड़बड़ है, और ये डिफेक्ट कहीं और से है। अगला जन्म लेना पड़ेगा। भाई तू अपना खास ख्याल रखा कर, मेरी बात मान, तू 3-4 महीने की रील व्हील से ध्यान हटा, किसी अच्छे मेंटल अस्पताल में एडमिशन करा ले अपना। एनएस चलाना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें पेट्रोल भरवाते भरवाते घर बिक गया अच्छों का। अच्छा अभी समझ में आया, जब खानदानी बकरी और गैंड दोनों गिरवी रख के बाइक लो तो 65 kmpl का माइलेज भी कम लगता है। अगेन फ्री का सजेशन, जब भी किसी की गाड़ी में बैठो आंखों में पट्टी बांध के बैठो, या फिर एमआईडी की तरफ बिल्कुल भी मत देखो, क्योंकि गलती से भी अगर तो तूने रियल टाइम माइलेज देख लिया ना तो तेरा चूतड़ों का अटैक पड़ जाएगा। So that's it for the day and yes video was just for entertainment, so do not spread hate। किसी को भी कहीं पर भी जाके कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? जो भी जैसे भी वीडियो बना रहा भाई बिंदास है, बढ़िया, वो भी अपना भाई प्रो राइडर है, अपने को तो कंटेंट मिल रहा, बट यू कैन कमेंट हियर एंड टेल मी दैट हाउ वाज द वीडियो एंड इफ यू रियली एंजॉयड द वीडियो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन Instagram then Instagram handle is somewhere on the screen, link is also given in the description। Till then bye bye, see you in the next one।